अरब के तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा काफिला दमिश्क की ओर बढ़ रहा था। इस काफिले में व्यापारी, ऊंट और कुछ मुसाफिर शामिल थे। इन्हीं मुसाफिर में एक नौजवान था जिसका नाम कुंदूस था। कुंदूस एक पढ़ा लिखा और जिज्ञासा युवक था जो अक्सर जीवन के गहरे सत्यों के बारे में सोचता रहता था। एक रात जब काफिला एक नखलिस्तान के पास रुका तो कुंदूस की मुलाकात एक बुजुर्ग शेख से हुई। शेख की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनका चेहरा नूरानी था। लोग उन्हें रेगिस्तान का राजदान कहते थे। कुंदूस ने शेख के पास बैठकर पूछा, ऐ बुजुर्ग, लोग कहते हैं कि इस खामोश और बेरहम रेगिस्तान में बहुत से सच छिपे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस रेत के समुंदर का असली सच क्या है? शेख मुस्कुराए और बोले, बेटा, रेगिस्तान का पहला सच अपनी हैसियत पहचानना। जब तुम इस विशाल रेगिस्तान के बीच खड़े होते हो, जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने छोटे हो और तुम्हारा खालिक यानी तुम्हें बनाने वाला कितना बड़ा है। यहाँ इंसान का अहंकार रेत के कण की तरह उड़ जाता है। सफर के तीसरे दिन एक भयानक रेतीली तूफान आया। काफिला तितर बितर हो गया। जब तूफान थमा तो कुंदूस ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उसका पानी खत्म हो चुका था और शरीर साथ छोड़ रहा था। उसे लगा कि मौत करीब है। तभी उसने हजरत हाजरा और नन्हे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आई। कुंदूस ने हार नहीं मानी। उसने रेत पर ठुकने टेके और खुदा से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही रास्ता दिखाने वाला है। अगर मेरी ज़िंदगी में अभी खैर बाकी है तो मुझे राह दिखा। तभी कुंदूस को कुछ एक आकृति दिखाई दी। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वहाँ वही बुजुर्ग शेख बैठे थे। शेख ने उन्हें पानी पिलाया और कहा, कुंदूस, तुमने रेगिस्तान का दूसरा सच जान लिया है। वह है तवक्कुल। जब बंदा अपनी सारी कोशिश कर लेता है और फिर सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ से उसने सोचा भी न हो। जब कुंदूस विदा होने लगा तो शेख ने कहा, कुंदूस, याद रखना कि यहाँ सब कुछ फानी है सिवाय अल्लाह की जात के। यहाँ के निशान हवा के झोंके से मिट जाते हैं। केवल वही बचता है जो अल्लाह की रजा के लिए किए गए हों। कुंदूस जब शहर पहुंचा तो वह बदल चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन के कठिन सफ़र में अगर दिल में सब्र और ईमान है तो अल्लाह की रहमत हमेशा साथ रहती है। शहर पहुंचने के बाद कुंदूस की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वह केवल एक मुसाफिर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके पास रेगिस्तान के कड़वे और मीठे अनुभवों का खजाना था। जब कुंदूस दमिश्क के भरे पूरे बाजारों में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ की चहल पहल, शोर शराबा और लोगों की भागदौड़ बड़ी अजीब लगी। लोग महलों को बनाने, ऊंचे पदों को पाने और धन इकट्ठा करने में इस तरह अंधे थे जैसे वे हमेशा इसी दुनिया में रहने वाले हों। कुंदूस ने एक सराय में पनाह ली। वहाँ उनकी मुलाकात शहर के सबसे अमीर व्यापारी हारून से हुई। हारून अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। जब उसने कुंदूस को फटे हाल लेकिन शांत देखा तो उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ऐ नौजवान, तू रेगिस्तान की धूल फाँक कर आया है। तेरे पास न सोना है न चांदी। तू यहाँ क्या करेगा? कुंदूस ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, हारून भाई, मैंने रेगिस्तान से वह खजाना पाया है जिसे न चोर चुरा सकता है और न वक्त मिटा सकता है। मैंने सीखा है कि असली अमीरी दिल का सुकून है, तिजोरियों का भर जाना नहीं। कुंदूस ने व्यापार करने के बजाय शहर के किनारे एक छोटा सा ठिकाना बनाया। वह वहाँ लोगों को वह सच बताने लगा जो उसने शेख से सीखा था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। वह कहता था, जैसे रेगिस्तान में एक मुसाफिर ज़रूरत से ज़्यादा सामान उठाकर थक जाता है, वैसे यह दुनियावी लालची तुम्हारी रूह को थका देता है। अपने बोझ हल्के करो ताकि अल्लाह की तरफ तुम्हारा सफ़र आसान हो सके। उसकी बातें शहर की युवाओं पर गहरा असर करने लगी। जो लोग पहले सिर्फ मुनाफे की बात करते थे, अब वे यतीम और गरीबों की मदद की बातें करने लगे। एक समय ऐसा आया जब दमिश्क में भयंकर अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई और अनाज की कमी हो गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। अमीर व्यापारी हारून, जो कभी घमंड करता था, अब वे अपने अनाज के गोदाम पर ताला लगाकर बैठ गया ताकि उसे महंगे दामों में बेच सके। कुंदूस ने देखा कि मानवता सिसक रही है। वह हारून के पास गया और कहा, हारून, क्या तुम्हें याद है रेगिस्तान का वह सच, जब प्यास लगती है तो सोने के सिक्के पानी की एक बूंद के बराबर भी काम नहीं आते। आज शहर प्यासा है और तुम्हारी दौलत इसे बचा नहीं सकती। अपने गोदाम खोल दो वरना अल्लाह का न्याय बहुत सख्त है। हारून का दिल पहले तो नहीं पसीजा, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया
कि वह रेगिस्तान में अकेला खड़ा है और उसके चारों तरफ सोने की दीवारें हैं, लेकिन वह प्यास से तड़प रहा है। उसे कुंदूज की बात याद आई। अगली सुबह हारून ने अपने गोदाम खोल दिए और सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। उसने कुंदूज के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। कुंदूज ने उसे गले लगाया और कहा, अमीरी वह नहीं जो तुम इकट्ठा करते हो, अमीरी वह है जो तुम अल्लाह की राह में लुटाते हो। उस दिन के बाद दमिश्क का वह हिस्सा एक रूहानी केंद्र बन गया। कुंदूज ने साबित कर दिया कि रेगिस्तान का सच सिर्फ रेत तक सीमित नहीं था, बल्कि वह हर उस जगह के लिए था जहाँ इंसान रहता है। सालों बाद जब कुंदूज बूढ़ा हो गया तो वह एक बार फिर उसी रेगिस्तान की ओर चल पड़ा जहाँ उसे वह बुजुर्ग शेख मिले थे। वह चाहता था कि उसकी आखिरी सांसें उसी खामोशी में गुजरे जहाँ उसने पहली बार अपने रब को महसूस किया था। उनके शिष्यों ने पूछा, उस्ताद, हमें आखिरी नसीहत क्या देंगे? कुद्दूस ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी को ऐसे जियो जैसे तुम एक अजनबी या राहगीर हो। अपनी रूह को अल्लाह की याद से तर रखो, क्योंकि जब मौत का तूफान आएगा तो केवल वही दरस खड़ा होगा जिसकी जड़ें ईमान की ज़मीन से गहरी होंगी। और इसी के साथ कुंदूस ने अपनी रूहानी यात्रा पूरी की, लेकिन उसके द्वारा सिखाया गया रेगिस्तान का सच सदियों तक लोगों के दिलों में मसाल बनकर जगता रहा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।